अमेरिका को पछाड़ रूस ने जीती वैक्सीन की रेस। क्या तकनीक के मामले में सुपर पावर बन चुका है रूस? दोस्तों, रूस ने जहां वैक्सीन बनाकर उसे लॉन्च भी कर दिया है, वहीं बाकी दुनिया अभी कोरोना टीकों का ट्रायल ही कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, चीन और भारत समेत कई देशों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल के आखिरी स्टेज में कुल 5 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं और शुरुआती नतीजे अक्टूबर तक आ सकते हैं। लेकिन रूस ने इन सबको पछाड़कर वो काम कर दिया जो दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका भी नहीं कर सका, और शायद इसी वजह से अमेरिका जैसे देश रूस की वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल इन बड़े और ताकतवर देशों को हजम नहीं हो रहा है कि आखिर रूस ने इतनी जल्दी वैक्सीन बना कैसे ली। अब वैक्सीन रूस ने बनाई है तो अमेरिका और नाटो देशों को मिर्ची तो लगनी ही थी, क्योंकि दुनिया के सभी देश जानते थे कि जो भी वैक्सीन को पहले बनाएगा दुनिया में उसकी धाक जम जाएगी। अभी तक अमेरिका और चीन जैसे देश ये सोचते थे कि वैक्सीन केवल वो ही बना पाएंगे, लेकिन रूस ने वैक्सीन बनाकर उसे रजिस्टर कराकर बता दिया है कि दुनिया में सिर्फ उसकी धाक जमेगी। दरअसल वैक्सीन के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रूस सबसे आगे निकल गया है। दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन अप्रूव हो गई है। इससे ये साबित तो होता है कि रूस, जिसे अब तक बाकी दुनिया कमजोर और डरा हुआ समझती थी, दरअसल वो इतने सालों तक छुपकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और उसकी इस तकनीक और ताकत को बूस्टर डोज मिला है इस वैक्सीन से। इस वैक्सीन के सहारे रूस एक बार फिर से अपने पुराने रंग में लौट सकता है। ये वो रंग है जो सोवियत संघ के दौर में रहा करता था। क्या दुनिया इस्तेमाल करेगी रूस की वैक्सीन? दोस्तों, रूस भले ही दुनिया में अपनी वैक्सीन सप्लाई करने की बात कह रहा हो, लेकिन कई देश अभी भी रूस की वैक्सीन को लेने में हिचकिचा रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है पश्चिमी देशों समेत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बिना पर्याप्त डेटा के वैक्सीन सप्लाई करना ठीक नहीं होगा। ब्रिटेन और अमेरिका भी साफ कह चुके हैं कि वे अपने नागरिकों को रूसी वैक्सीन की डोज नहीं देंगे। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआती दौर में वैक्सीन दूसरे देशों को ना भेजी जाए। रूस की आम जनता पर वैक्सीन का असर देखने के बाद शायद बाकी देश इस पर कोई फैसला कर सकते हैं। हालांकि भारत रूस की वैक्सीन को ले सकता है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा रोड़ा है अमेरिका। अगर भारत रूस से वैक्सीन लेगा तो हो सकता है कि अमेरिका इससे नाराज हो जाए। हालांकि भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश ही मानेगा, उसे अमेरिकी नाराजगी का असर नहीं पड़ता। कितनी कारगर है रूस की वैक्सीन? दुनिया भले ही रूस की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रही हो, लेकिन रूस अपनी वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। अगर ऐसा नहीं होता और वैक्सीन में जरा सी भी खामी होती तो राष्ट्रपति पुतिन इसे कभी भी अपनी बेटियों को लगवाने नहीं देते। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद इस वैक्सीन की डोज ली है। हालांकि वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है। इसके लिए पैरासीटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। रूस की इस वैक्सीन की कीमत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन रूस एजेंसी टास के मुताबिक ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगी। इस पर आने वाली लागत को देश के बजट से पूरा किया जाएगा। बाकी देशों के लिए कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। रूसी वैक्सीन पर दुनिया को संदेह है क्यों? दुनिया विश्व शक्तियों के बीच हथियारों की दौड़ देख चुकी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में भी वही तेवर देखे जा सकते हैं। कुछ जानकार इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम भी दे रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चांद पर इंसान के पहले कदम को लेकर रूस और अमेरिका के बीच होड़ लगी थी। आज वैक्सीन को लेकर भी कुछ वैसी ही होड़ लगी हुई है। दरअसल दुनिया में जब कोरोना फैला तो मीडिया में वैक्सीन बनाने की खबरों की बाढ़ सी आ गई। रोज खबरें आने लगी कि आज अमेरिकी कंपनी ने वैक्सीन बना ली तो कल ब्रिटेन की कंपनी ने वैक्सीन बना ली। ऐसे समय में रूस चुपचाप वैक्सीन बनाने का काम करता रहा, लेकिन अचानक जुलाई के महीने में रूस ने वैक्सीन बनाने की बात कह दी और इसके कुछ दिन बाद लॉन्च की तारीख भी बता दी। रूस की इसी जल्दबाजी से ही संदेह के बादल उठ रहे हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने यहां तक कह दिया कि उम्मीद करता हूं कि चीन और रूस के वैज्ञानिक किसी को वैक्सीन लगाने से पहले वास्तव में उसकी टेस्टिंग करेंगे। रूस ने नहीं दिया वैक्सीन के ट्रायल का डेटा। रूस ने अपनी इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। इन दोनों फेज में ही वैक्सीन की असली परीक्षा होती है कि वैक्सीन कितनी कारगर और सुरक्षित है। WHO ने भी कहा है कि उसके पास रूस की वैक्सीन के केवल फेज 1 के आंकड़े हैं। WHO ने रूस से आग्रह किया है कि वो सभी मानकों का पालन करे। अगस्त के शुरू में रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशकोव ने मीडिया को बताया था कि वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो गए
और उम्मीद है कि सितंबर में वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जबकि ट्रायल साइट नाम की एक न्यूज वेबसाइट का कहना है कि फेज 1 खत्म हुए अभी 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है। इस हिसाब से ट्रायल फेज 2 में होना चाहिए, इसलिए बहुत मुमकिन है कि रूस ने फेज 3 की क्लिनिकल ट्रायल के बिना ही इसे रजिस्टर करवा दिया हो। फेज 3 इसलिए सबसे अहम है क्योंकि इसमें परखा जाता है कि बड़े पैमाने पर इंसानों में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। दरअसल वैक्सीन बनने में सालों और दशकों तक लग जाते हैं, लेकिन रूस ने महज चंद महीनों में ही वैक्सीन तैयार कर ली और ये बात ही किसी को हजम नहीं हो रही है। हालांकि रूस का कहना है कि ये वैक्सीन उसकी 20 साल की मेहनत का नतीजा है, इसलिए वो बाकी देशों के मुकाबले काफी आगे निकल